नमस्कार आप सभी को। और जैसा कि दीपावली का ये वीक चल रहा है तो मेरी तरफ से आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हनुमान जी का दिन है, मंगलवार का। तो मैंने सोचा कि कल ही हनुवाणी की जो ये सीरीज़ चल रही है, मैं इसका अगला चैप्टर आप लोगों के लिए पढूं। तो शुरुआत करने से पहले एक बार हम हनुमान जी का नाम ले लेते हैं। बोल पवन पुत्र हनुमान की जय, बोल जय श्री राम। इस अध्याय का नाम है जल कन्या। पहला जो अध्याय था, चैप्टर था, उसका नाम था दो माताओं से जना, जो कि हमने दो सीरीज में, दो वीडियो में कंप्लीट किया। अब मैं पढ़ने जा रही हूँ अध्याय 2, जिसका शीर्षक है जल कन्या। और वीडियो शुरू करने से पहले मुझे ये भी बोलना था कि अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वह कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अगर मैं प्रश्न का उत्तर दे पाई, मेरी इतनी योग्यता हुई, तो मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी। अब शुरू करते हैं। जल कन्या। बाबा पूर्वजों की चट्टान की तलहटी पर बैठे थे। थोड़ी देर पहले चट्टान के ऊपर जो कुछ भी उन्होंने देखा और अनुभव किया था, वे उसको अपने स्थूल मन से पचाने की चेष्टा कर रहे थे। वे तो वहां अपने पूर्वजों से बात करने आए थे, परंतु उन्हें वहां मिल गए थे उनके पूर्वजों के गुरु हनुमान जी। हनुमान जी से यूं अचानक मिलना और बातें करना उनकी आत्मा के लिए दिव्य अनुभव था, किंतु उनके स्थूल मन के लिए यह पचाना कठिन था। यह विचार कि हनुमान जी अभी भी उस चट्टान पर थे, उनके तन मन में परम सुख की बिजलियां दौड़ा रहा था। एक मन से तो वे चाहते थे कि वे वहीं बैठे रहे, हनुमान जी के जितना पास हो सके उतने पास। दूसरे मन से वे अपने डेरे पर शीघ्र से शीघ्र पहुंचकर अपने समाज के साथ उत्सव मनाना चाहते थे। उन्होंने हनुमान जी के आने का परम सुखद समाचार सुचेता और विचेता के हाथों पहले ही डेरे में भेज दिया था। सभी मातंगों की दृष्टि में बाबा मातंग का पद देवों के ठीक पश्चात का था। उनकी छवि एक ऐसे बुद्धिमान की थी जिनका चेहरा सदैव भाव रहित रहता था, परंतु आज उनके मन में इतनी प्रसन्नता थी कि वे स्वयं को नाचने से नहीं रोक पा रहे थे। परम सुख में बावले की तरह नाचते हुए वे कैसे लगेंगे? मातंग क्या सोचेंगे? नहीं, उन्हें अपने भीतर उमड़ रहे परम सुख के ज्वार को शांत करना ही होगा। अब उन्हें अपने डेरे में पहुंचकर यह दर्शाना होगा कि हनुमान जी का आगमन कोई विशेष बात नहीं थी। वैसे भी मातंग जन हनुमान जी के परम शिष्य है, जिनसे मिलने हनुमान जी हर 41 वर्ष पश्चात आते हैं। मन में उमड़ रहा परम सुख का ज्वार इतनी शीघ्र शांत नहीं होने वाला था। वे पूरी रात वहीं चट्टान की तलहटी पर बिताने की सोच ही रहे थे कि उनके मन में एक तर्कयुक्त विचार प्रकट हुआ। क्या पता हनुमान जी डेरे में पहुंच गए हो? वे चिरंजीवी है, उन्हें वहां पैरों से चलकर थोड़े ही जाना है। वे एक जगह से अंतर्ध्यान होकर दूसरी जगह प्रकट हो सकते हैं। उन्होंने यह तो नहीं कहा था कि वे सुबह होने पर ही शेष मातंगों को दर्शन देंगे। क्या पता वे नीचे पहुंच चुके हो। बाबा तुरंत खड़े हो गए और तेजी से लुढ़कते हुए पत्थर की तरह पहाड़ी से उतरने लगे। उनके मन में विचार आ रहे थे कि अगले कुछ दिन कैसे उनके डेरे में उत्सव का वातावरण होगा, कैसे चरण पूजा होगी और कैसे हनुवाणी गूंजेगी। बाबा सामान्यतः वर्तमान काल में जीवन जीते थे। वे न भविष्य की सोचते थे और न ही अतीत का, किंतु आज वे वर्तमान में नहीं रुक पा रहे थे। वे कल्पना कर रहे थे कि कैसे मातंग समाज के जन हनुमान जी के आगमन का समाचार पाकर उत्सव मना रहे होंगे, कैसे वे नाच गा रहे होंगे और कैसे वे बावलों की तरह उछल कूद कर रहे होंगे। यदि हनुमान जी वहां पहुंच गए होंगे तो सब जन उनके चारों ओर शांति से बैठे होंगे और उनसे पिछले 41 वर्ष की उनकी लीलाएं सुन रहे होंगे। किंतु मैं बाबा मातंग हूँ, मैं उत्सव में समय नष्ट नहीं कर सकता। मुझे तुरंत उस महाचरण की तैयारियों में लगना होगा जो अगले कुछ दिनों तक लगातार की जाएगी। क्या चरण पूजा के किसी एक सत्र में मेरी आत्मा मुक्त होकर परम धाम को प्रस्थान करेगी, या मुझे कुछ और समय इस मानव देह में बिताना होगा? पूरे रास्ते बाबा का मन कल्पना के झाड़ों में भटकता रहा और अंततः वे एक मानसिक खड्डे में कुछ इस तरह गिर पड़े कि उनके तन को भी झटका सा अनुभव हुआ। उन्होंने जो भी कल्पना की थी वैसा कुछ भी नहीं हो रहा था। उनके डेरे पर सब सोए हुए थे, केवल एक बूढ़ी पतली सी महिला जाग रही थी, जो उनकी झोपड़ी के बाहर आग जलाकर बैठी थी। वे बाबा की पत्नी माता थी, जो संभवतः अपने पति के पुनः लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी।
आग लगभग बुझ चुकी थी और उनकी दार्शनिक आंखें बुझते हुए अंगारों में जीवन की सच्चाई देख रही थी। क्या सुचेता विचेता यहाँ नहीं पहुंचे हैं? बाबा ने चिंतित स्वर में इधर उधर देखते हुए पूछा। चित्ता की दोनों माताएं, जिनके हाथों उन्होंने हनुमान जी के आगमन का समाचार पहुंचाया था, कहीं दूर दूर भी दिखाई नहीं दे रही थी। वे पहुंच चुकी है। माता ने बुझती आग में टहनियां और सूखे पत्ते झोंकते हुए बोला। जब आग पुनः जल उठी, अपनी छोटी छोटी आंखें मसलते हुए माता बोली। वे दोनों आते ही फूट फूट कर रोने लगी और बिना कुछ बोले भीतर चली गई। तो हमारे पूर्वज भी उनके झगड़े को नहीं सुलझा पाए। बाबा लगभग चिल्लाते हुए बोले, तो क्या उन्होंने हनुमान जी के आगमन का समाचार नहीं दिया? बाबा बलपूर्वक बोले थे, परंतु ऐसा लगा जैसे माता ने कुछ भी नहीं सुना। माता ने आग पर पानी से भरा एक बर्तन रख दिया। बाबा के हर शब्द को मातंगों द्वारा सिर आंखों पर रखा जाता था। जब उनके यह शब्द अनसुने हुए तो उन्हें विचित्र लगा। वह उच्च स्वर में बोले, मातंग, क्या आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? हनुमान जी आ गए हैं। क्या नहीं सुना बाबा? माता बोली। आप इतने तनाव में क्यों हैं? झगड़ा नहीं सुलझा तो कोई और रास्ता निकल जाएगा। आप तनाव मत लीजिए। बाबा माता के सामने उखड़ू बैठे, अपनी आंखों को चौड़ा किया, माथे पर सिलवटे लाते हुए और एक एक शब्द पर शक्ति लगाते हुए वे बोले, हनुमान जी आ गए हैं। बाबा के होठों को पढ़कर कोई बहरा भी समझ सकता था कि उन्होंने क्या कहा, परंतु किसी कारण से माता को कुछ सुनाई नहीं दिया। और तो और उन्हें बाबा के होठों में गति भी नहीं दिखाई दी। उन्हें केवल यह दिखाई दिया कि बाबा का चेहरा तनाव से लाल हुआ। कुछ तो गड़बड़ थी। सुनने और बोलने वाले के बीच, प्रस्तुतकर्ता और दर्शक के बीच, संदेश भेजने और प्राप्त करने वाले के बीच। अलग अलग वाक्य और ऊंची नीची ध्वनि के साथ प्रयोग करने के पश्चात बाबा को भान हुआ कि वे शेष सभी बातें माता तक पहुंचा पा रहे थे, सिवाय हनुमान जी के आगमन की बात के। मातंगों के मुखिया के रूप में अपने जीवन के सबसे शुभ समाचार को बांट न पाने की पीड़ा से उनका हृदय भर आया और वे रो पड़े। माता ने कुछ देर पहले सुचेता और विचेता को भी ऐसे ही रोते हुए देखा था। वे बाबा के समीप आई, उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें धीरज बंधाने लगी। मातंगों में कलह होना दुर्लभ था, उससे भी दुर्लभ था बाबा की आंख में आंसू आना। माता ने सोचा कि बाबा सुचेता और विचेता के बीच के झगड़े को समाप्त न कर पाने के दुख में रो रहे थे। वे बोली, बाबा आप दुखी न हो, आज नहीं तो कल झगड़ा सफल सुलझ जाएगा। बाबा ने अपने हाथ से अपने आंसू पोंछे और गहरी श्वास लेते हुए भूमि पर टिककर बैठ गए। जब माता ने देखा कि बाबा को एकांत की आवश्यकता है, उन्होंने अपना हाथ बाबा के कंधे से हटा लिया और आग में जल रही टहनियों को इधर उधर करने लगी। जैसे जैसे आग ने पानी को गर्म किया, उनका मन शीतल होता गया, भावनाओं का ज्वार शांत हो गया। अब वे पुनः स्पष्टता से सोच सकते थे। उन्होंने यूं ही कहा, हे माता मातंग, कल्पना करो कि मैं आपको कुछ कहना चाहूं और आप वह बात ना सुन पाओ। माता ने उबासी ली। इस समय दर्शन शास्त्र के किसी विषय पर चर्चा करने का उनका कोई मन नहीं था। बूढ़े बाबा ने प्यार से अपनी पत्नी को देखा। उन्हें माता मातंग की यह बात बहुत रुचिकर थी। वे बेबाकी से अपने भीतर की भावनाओं को व्यक्त करती थी, कोई बनावटीपन नहीं, जो भीतर वही बाहर। बड़े उत्तरदायित्व उठाने वाले जनों को प्राय अपनी भीतर की भावनाओं को कुचलकर कार्य करने होते हैं। माता के साथ वैसा नहीं था। यदि उन्हें नींद आ रही है तो वे दर्शन शास्त्र में रुचि का ढोंग नहीं कर सकती थी। वहीं बाबा की छवि ऐसी बन गई थी कि उन्हें आधी रात में जगाकर भी उनसे ज्ञान की बातें की जा सकती थी। हाँ, बहुत देर हो गई है, हमें सोना चाहिए, बाबा बोले। हाँ, हमें सोना चाहिए, माता मातंग आंखें मसलते हुए बोली। वे खड़ी हुई, 2 डग घर की ओर चली और तत्पश्चात पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा तो आपका संकेत नींद की ओर था, और जब आपने कहा मैं आपको कुछ कहना चाहूं और आप वह बात ना सुनने पाओ, आपकी सोने की इच्छा मुझ तक पहुंच गई है बाबा, सो जाइए। स्वप्न लोक की आपकी यात्रा सुखद हो। आपको नहीं पता कि मैं क्या बोलने वाला था। बाबा बुदबुदाए, किंतु माता वहां से जा चुकी थी। बाबा अपने विचार में इतने मग्न थे कि उन्हें माता का अंतिम वाक्य, आपकी स्वप्न लोक की यात्रा सुखद हो, सुनाई नहीं दिया था। यह वाक्य मातंगों का शुभ रात्रि कहने का ढंग होता है, अर्थात बाबा माता को अपनी बात न पहुंचा पाने के विचार में इतना खो गए थे कि उन तक माता द्वारा कहा गया वाक्य नहीं पहुंच पाया था। बाबा के कान खुले थे, बस मन कहीं और था, इसलिए उन्हें माता का शुभ रात्रि संदेश सुनाई नहीं दिया था। हमें क्या सुनाई देता है और क्या समझ आता है, यह मन पर निर्भर करता है। अधिकतर जनों का मन माया के वश में होता है, इसलिए वे वही सुनते और समझते हैं जो माया सुनना, समझाना और सुनाना चाहती है, वह नहीं जो वास्तव में बोला गया है।
माया के पास मन को वश में करने के लिए अनगिनत हथियार है। एक किशोरी को यदि आप कोई नए प्रकार का वस्त्र देंगे तो वह कदाचित उसे रुचिकर नहीं होगा, किंतु यदि उसने वही वस्त्र किसी राजकुमारी या अभिनेत्री को पहने देखा होगा तो वह उसे रुचिकर होगा। रुचि अरुचि, अच्छा बुरा, शुद्ध अशुद्ध, प्रेम घृणा, उचित अनुचित, पवित्र अपवित्र, धार्मिक अधार्मिक, तार्किक अतार्किक, आस्था अनास्था आदि के ठप्पे हमारे मन पर कौन लगाता है? जो आसपास हो रहा है वह सब माया है। माया आपको बताती है कि आप कौन हो। माया आपको बताती है कि आपको क्या करना है, क्या सुनना है, किससे प्रेम करना है और किससे घृणा करनी है। अंततः आप माया के बंदी बन जाते हैं। आप भूल जाते हैं कि आप एक आत्मा है। माया द्वारा दी गई पहचान को आप अपनी पहचान मान बैठते हैं। परंतु मातंगों को माया कैसे नियंत्रित कर सकती थी? वे तो हनुमान जी के शिष्य हैं। उन्हें क्या सुनाई देगा और क्या समझ में आएगा यह तो हनुमान जी ही तय करते हैं, क्योंकि वे हनुमान जी को पूर्णतया समर्पित है। इसलिए हनुमान जी के आगमन की बात न बता पाने के पीछे हनुमान जी की ही कोई लीला रही होगी। किंतु बाबा ऐसे नहीं सोच रहे थे। वे दर्शन शास्त्र की गहराइयों में चले गए थे, जहां तथ्य से अधिक संदेह को महत्व दिया जाता है। वे इस बात पर भी संदेह करने लगे कि कुछ देर पहले उन्होंने पहाड़ी पर हनुमान जी के दर्शन किए थे। हो सकता है कि वह उनका वहम हो सकता है कि सुचेता विचेता के बीच चल रहे झगड़े के तनाव के चलते उनके मस्तिष्क के तार हिल गए हो और उन्हें वहम होने लगे हो। किंतु दर्शन के समय सुचेता और विचेता भी उनके साथ थी। उन्होंने भी हनुमान जी से बातें की थी। क्या उनको भी वहम था? क्यों नहीं, हो सकता है वे सब एक सामूहिक वहम से ग्रस्त हो गए हो। यदि वे हनुमान जी के आने की बात माता को बता पाते तो कदाचित उन्हें इस बात में कुछ सच्चाई लगती, या वह भी वहम ही लगता। वहम पूरे मातंग समाज को भी तो हो सकता है, परंतु ऐसा वहम जो सभी को हो गया हो उसे तो वास्तविकता ही माना जाएगा ना। वास्तविकता और वहम में क्या कोई अंतर है? यदि पूरी मानवता को कोई वहम हो तो क्या सब उसे परम सत्य की संज्ञा नहीं देंगे? ऐसा सोचते सोचते बाबा मातंग का हनुमान जी के आगमन से उत्पन्न हुआ जोश ठंडा पड़ गया। अब उन्होंने उसे एक साधारण रात्रि मान लिया था। अब उन्हें नींद भी आने लगी थी। उन्होंने नींद के वाहन की सवारी करने का मन बनाया और स्वप्न लोक की ओर रवाना हो गए। यद्यपि उनके सपनों में कुछ ऐसा विशेष नहीं था जिनकी छाप उनके चेतन मन पर छूटती। वे एक बूढ़े व्यक्ति थे। उनकी कोई इच्छा नहीं थी सिवाय इसके कि वे मातंग समाज के मुखिया का दायित्व किसी और को सौंप कर देह का त्याग कर दे। मातंगों ने अपना मुखिया चुन लिया था। जीवन के 2 दशक पार कर चुके एक नौजवान को यह दायित्व सौंपा जाना था। इसमें आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मातंग देह की आयु नहीं आत्मा के अनुभवों को महत्ता देते हैं। उर्वा की आयु छोटी होते हुए भी उसकी आत्मा के पिछले जन्मों के अनुभव उसे शेष सभी मातंगों से उच्च बनाते थे। सभी देवी देवताओं ने मातंगों को दिव्य संकेत देकर यह बताया था कि उर्वा ही अगले मुखिया बनने के योग्य थे। उन संकेतों में से एक था उर्वा को आने वाले बुरे सपने जो बचपन में उसे कष्ट देते आ रहे थे। अब भी जब बाबा चैन की नींद सो रहे थे, उर्वा अपने बुरे सपने में फंसता जा रहा था। यह बुरा सपना जो उसे बार बार आता था एक जलपरी का था। विशाल समुद्र के बीचों बीच एक ऊंची चट्टान थी। चारों ओर पानी ही पानी। पता नहीं वह चट्टान पर कैसे पहुंच गया था। समुद्र पार करके घर पहुंचने की आशा कब की दम तोड़ चुकी थी। पता नहीं देह कैसे जीवित थी। मस्तिष्क शून्य था और हृदय केवल नाम के लिए धड़क रहा था। उसे ढूंढने कोई नहीं आने वाला था। क्षितिज से डूबता लाल सूरज मृत्यु के देवता का झंडा प्रतीत हो रहा था। यदि आप मेरी सहायता करो तो मैं आपकी सहायता कर सकती हूँ। एक मधुर ध्वनि मौत के साए को चीरती हुई उसके कानों तक पहुंची। उसने चट्टान के किनारे से नीचे झांक कर देखा। पानी में इतनी सुंदर कन्या खड़ी थी कि वर्णन करना कठिन था। उसके गोल मुलायम चेहरे की कांति किसी जीवनदायक मायावी औषधि का काम कर रही थी। उसकी चमकती हुई हरी आंखों में हिरण जैसी मासूमियत थी, किंतु उर्वा के मन में मृत्यु और संकट के विचार भरे हुए थे। उसने ऐसे प्रतिक्रिया दी थी जैसे उसने कन्या नहीं, झाड़ियों के पीछे दुबका कोई शेर देख लिया हो। वह तीव्रता से सरक कर चट्टान के किनारे से ऐसे पीछे हटा जैसे संकट को भांपकर कोई जानवर बिल में घुसता है। किसी ने झपट्टा नहीं मारा, कोई नहीं घुर्राया। जब अगले क्षण कुछ क्षण संपूर्ण मौन में बीते तो उसे अपनी त्रुटि का भान हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं था कि उसने सहायता के लिए बढ़े हाथ को सांप समझ लिया था? कौन
कौन हो आप और क्या चाहती हो? उसने उत्तर की अपेक्षा से नहीं, यह जानने के लिए प्रश्न पूछा कि वह अलौकिक कन्या वहीं पर थी या चली गई थी। मैं आपको वहां पहुंचा सकती हूँ जहां पर जाते आते जल यात्री कदाचित आपको देख ले और आपकी सहायता कर दे, उत्तर मिला। उर्वा मौन रहा। उसके सुन्न मस्तिष्क ने तर्क किया, यदि यह कन्या कोई मायावी राक्षस है तो भी चट्टान पर पड़े पड़े दम तोड़ने से अच्छा है कि तीव्र मौत मारा जाए। वह चट्टान के किनारे पर पुनः आ गया। नीचे झांककर कन्या को देखने का उसे साहस नहीं हुआ, परंतु वह दो शब्द मुख से निकालने में सफल रहा, कौन हो आप? यूं समझ लो कि मैं आपकी तरह एक अभागी आत्मा हूं, समुद्र की गहराइयों में फंसी प्रतीक्षा कर रही हूं कि कोई मुझे मुक्त कर दे। कन्या ने इतने उदास स्वर में उत्तर दिया कि उर्वा के मस्तिष्क ने उन शब्दों को समझने की चेष्टा भी नहीं की। उत्तर के अंत में कन्या ने संभवतः गहरी श्वास छोड़ी तो उर्वा को लगा कि वह सुबक रही थी। अब उर्वा से रहा नहीं गया। उसने दोनों हाथ चट्टान के किनारे पर टिकाकर अपना सिर बाहर निकाला और नीचे देखा। उसकी आंखें कन्या की निर्मल हरी आंखों से मिली तो उसके मन से भय और संकट के सभी विचार वाष्प की तरह उड़ गए। चट्टान पर पेट के बल लेटकर उसने अपना हाथ कन्या की ओर बढ़ाया और बोला, चलो ऊपर आ जाओ। कन्या के कोमल हाथ उसके हाथ से मिले, तुरंत कुंडली बन गई। यह समझ नहीं आ रहा था किसने किसका हाथ थाम रखा था। उर्वा ने कन्या को ऊपर खींचने के लिए बल लगाया। कन्या पानी से तनिक भी ऊपर नहीं उठी, उल्टे वह नीचे धंसने लगी। ऐसे लगा जैसे कन्या को कोई मगरमच्छ पानी में नीचे खींच कर ले जा रहा था। उर्वा के मस्तिष्क में एक रंगीन चलचित्र बन गया जिसमें वह नायक था, कन्या नायिका, और वह अपनी नायिका को भयानक जल राक्षसों से बचा रहा था। उसने पूरा बल लगा दिया। कन्या को बचाने के चक्कर में वह स्वयं चट्टान पर चमगादड़ की तरह उल्टा लटक गया। अब उसके लिए चट्टान पर वापस सुरक्षित सिमटना कठिन था। गहरा समुद्र उसे निगलने के लिए तैयार था। वह गिरा तो सीधे गहराइयों में चला गया। सतह पर पुनः आने का उसे अवसर ही नहीं मिला। जितने हाथ पैर मारता उतनी ही गहराई में जाता। श्वास रोककर रखना भी असंभव हो गया। जब उसने श्वास भरी तो ऐसी भरी कि घड़े जितना पानी सीधे उसके तन के भीतर घुस गया। ऐसा लगा जैसे कोई मायावी राक्षस उसके नथुनों से होकर उसके पेट में घुस गया हो। राक्षस भी ऐसा जो घुसने के पश्चात उसके तन को भीतर से चीरकर बाहर निकालने को आतुर था। पता नहीं राक्षस निकल गया या भीतर ही मर गया। कुछ क्षण पश्चात सब कुछ अचानक सामान्य हो गया। वह अभी भी गहरे पानी में था, परंतु पानी हवा जैसा लग रहा था। वह मछली की तरह पानी में सहज अनुभव कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह पानी में तैर नहीं रहा था, अपितु हवा में उड़ रहा था। वह अकेला नहीं उड़ रहा था, उसकी पीठ पर एक कोमल हाथ था जो उसकी उड़ान की दिशा तय कर रहा था। वह हरी आंखों वाली कन्या उसके पार्श्व में उड़ रही थी। वह उस कन्या का बंदी था। उसने जल कन्या की ओर प्रश्नात्मक दृष्टि डाली तो कन्या ने उसे दीप्त दृष्टि से देखा। इससे पहले कि वह निर्मल चेहरा उसे पुनः अपने माया जाल में उलझाता, उसने देखा कि वह कन्या साधारण कन्या नहीं थी, वह एक जल कन्या थी। उसकी आधी देह मनुष्य और आधी देह मछली की थी। उर्वा को अब सब समझ में आ रहा था। उसने स्वयं की देह के निचले भाग को अनुभव किया तो पाया कि वह भी आधा मछली हो गया था। अब वह मानव नहीं, जल मानव था। उसके मस्तिष्क में पूरी पहेली का हल निकल गया था। जल कन्या ने उसे नीचे फंसाया था। नहीं, उसके मुख से अनायासी नाटकीय भाव से शब्द निकले, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। जल कन्या के चेहरे पर कोई भाव नहीं आए। उस निर्मल चेहरे की एक आध मांसपेशी में केवल तब तनाव आया जब उसके बंदी ने स्वतंत्र होने की चेष्टा की और उसे अपना कोमल हाथ बलपूर्वक अपने बंदी की कमर पर रखना पड़ा। अपने बंदी को पूर्णतः काबू में करने के पश्चात भी जल कन्या के चेहरे पर विजय अथवा प्रसन्नता के भाव नहीं थे। वह पूरे रास्ते में उदास व रिक्त सी दिखाई दी। जब वह अपनी रानी के दरबार में पहुंची तब भी उसने उदास स्वर में ही बंदी को प्रस्तुत किया। वह बोली, हे जलमानवों की महारानी, मेरी ये भेंट स्वीकार कीजिए। वह परंपरा जिसका मैं गर्व से एक भाग हूं सदा संपन्न रहे। जल कन्या ने महारानी को प्रणाम किया और तैरते हुए बाहर के द्वार की ओर बढ़ी। इस बीच जल मानव बन चुका उर्वा उसे घूर कर देख रहा था। जब जल कन्या द्वार से बाहर निकलने ही वाली थी, उर्वा चिल्लाया, आप झूठी, कपटी और मक्कार हो, आपने मुझसे छल किया है। कुछ ही घंटों में उर्वा ने अपनी नई पहचान और नए जीवन को स्वीकार कर लिया था। कम से कम वह जीवित तो था। विशाल समुद्र के बीचों बीच मरने से तो अच्छा था उसका यह नया रूप और नया संसार।
जलमानवों के राज्य में उसे एक महल आवंटित किया गया था जो हीरो मोतियों से जड़ा था। हीरे मोती भी वे जो केवल समुद्र की गहराइयों में मिलते थे। रात में विश्राम करते हुए उसने अपनी झोंपड़ी वाले घर के बारे में सोचा जो समुद्र के उस पार था। उसके घर जाने की इच्छा लगभग समाप्त हो गई थी। उसकी अपने मानव परिवार की स्मृति भी अत्यंत धुंधली हो गई थी। अब उसके मन को मर मानवों ने उस राज्य की सुख सुविधाओं की आदत हो गई थी और उसका तन तो पहले से ही नए जीवन के अनुरूप ढल गया था। समुद्र की गहराइयों में भी उसे पानी नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि उसके लिए पानी वैसा हो गया था जैसे मनुष्य के लिए हवा होती है। यदि इसका दार्शनिक मन सुख सुविधाओं में डूबकर कुंद नहीं हुआ होता तो वह अवश्य सोचता कि कैसे ठोस, द्रव और गैस के मायने तन बदलने के साथ बदल जाते हैं। जो जल मछली की देह के लिए वायु जैसा लगता है वह जल मानव देह के लिए द्रव जैसा लगता है। हर प्रकार के सुख, सुंदरता व समृद्धि के होते हुए भी इस जगह में कुछ रिक्त व सूखा सा था। कदाचित सुख की वस्तुएं वहां उपस्थित थी पर सुख अनुपस्थित था। कदाचित उसे सुख इसलिए अनुभव नहीं हो रहा था क्योंकि वह उसका अधिकारी नहीं था। वह सुख उसने अर्जित नहीं किया था अपितु उस पर थोपा गया था। जल मानव के रूप में उसका नया जीवन एक षड्यंत्र का परिणाम था। सुंदर जल कन्या ने उसको फंसाया था। उस जल कन्या के बारे में विचार आते ही वह अपने दांत पीसने लगता था। वे निर्मल हरी आंखें वह कभी नहीं भूल सकता था। उनसे बदला लेने की शपथ वह दोहरा ही रहा था कि किसी ने बलपूर्वक उसके कमरे का द्वार पीटा। मैंने आप जैसा गिरा हुआ व्यक्ति नहीं देखा। वह हरी आंखों वाली जल कन्या कमरे में प्रवेश करते हुए क्रोधित स्वर में बोली। उसका चेहरा क्रोध से रंगा हुआ था। कक्ष में प्रवेश करने के पश्चात वह बोली, आप मुझे पानी से निकालकर चट्टान पर लाने वाले थे। मुझे इस घुटन भरे जलचरी जीवन से मुक्त कराने वाले थे। मुझे बचाना तो दूर, आप तो स्वयं पानी में टपक पड़े और ऊपर से आपका यह दुस्साहस कि मुझे झूठा और कपटी कहते हो। क्या झूठा बोला मैंने? मेरा हर शब्द सत्य था। हाँ, मैं एक अभागी आत्मा हूँ क्योंकि मैं यहाँ बंदी हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ उस जगह को जहाँ से नौकाएं आती जाती है। यदि आप मुझे पानी से उठाकर चट्टान पर ले आते तो मैं जल कन्या से पुनः मानव रूप में आ सकती थी। तत्पश्चात हम दोनों भाग सकते थे। अरे मूर्ख, अब तक तो हम घर पहुंच गए होते। क्या क्या कहा आपने? क्या पुनः मानव बनना संभव है? वह अपना नवस्फुटित उत्साह छिपा नहीं पाया। वह बिस्तर से उठा और कक्ष के दूसरे कोने की और तैरा जहां पर वह जल कन्या क्रोध से लाल हुए खड़ी थी। क्रोधित अवस्था में भी उसका चेहरा निर्मल और निष्कपट लग रहा था। जैसे ही उर्वा जल कन्या के समीप आया वह उससे ऐसे दूर हट गई जैसे उर्वा किसी संक्रामक रोग से ग्रस्त हो। कक्ष में रहकर उर्वा से जितनी दूर जा सकती थी गई और दूर वाले कोने पर पहुंच गई। क्रोध में उसने हाथ से एक सजावटी गेंद उठा ली थी। गेंद को उसने ऐसे दबाया जैसे वह फेंकने के लिए अपनी पकड़ दृढ़ कर रही हो। गेंद तो उसने फेंक कर नहीं मारी परंतु तेज शब्दों का आक्रमण जारी रखा। बोली, आपने मुझे झूठा कहने का दुस्साहस कैसे किया? अच्छा, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। उर्वा के पास अहम की लड़ाई करने के लिए समय नहीं था। वह शीघ्र से शीघ्र जानना चाहता था कि वापस मानव कैसे बना जा सकता है। उसने अपना प्रश्न दोहराया, क्या पुनः मानव रूप में बदलना संभव है? हाँ, संभव है मूर्ख। जल कन्या के स्वर में क्रोध कम नहीं हुआ था। वह बोली, यह रस्साकसी के खेल की तरह है। यदि किसी मानव ने जल मानव को ऊपर खींच लिया तो जल मानव की मुक्ति हो जाती है और वह पुनः मानव बन जाता है। जब कोई जल मानव किसी मानव को पानी में खींच लेता है तो वह मानव जल मानव बन जाता है। आप मुझे इस कष्ट से मुक्ति दे सकते थे किंतु आप तो स्वयं ही यहाँ आ फंसे। तो आज मैं यहीं तक पढ़ूंगी क्योंकि आगे अभी ये चैप्टर बहुत लंबा है। तो आगे की कहानी के लिए आप मुझसे जुड़े रहिएगा और तब तक के लिए धन्यवाद। और आप सबको फिर से दिवाली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और मुझसे जुड़े रखिए और कली हनुवाणी को अंत तक सुनिएगा। थैंक यू सो मच।